पूर्वी दिल्ली में कूड़े की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने चलाई मुहिम। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ने की सफाई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने भी चांदनी चौक में की सफाई। दिलीप पांडे और विधायक अलका लांबा भी सफाई अभियान से जुड़ी। दिल्ली में सफाई अभियान पर आम आदमी पार्टी के स्टंट का विरोध। बलदेव पार्क इलाके में सफाई करने पहुंचे आशीष खेतान के खिलाफ नारेबाजी। जो सड़क से नदारद हैं, जो गायब हैं सड़क से और जनता के बीच में आने से डरते हैं, सवाल यह है कि वो लोग कहां हैं। 12 दिन की हड़ताल से दिल्ली को कूड़ेदान बनाने के बाद काम पर लौटे एमसीडी कर्मचारी। कल खत्म हुई थी हड़ताल। कृष्णनगर में आप विधायक एसके बग्गा को सफाई करने से लोगों ने रोका। किया सवाल, अब तक कहां थे। बीजेपी भी सफाई स्टंट में कूदी। पांडव नगर में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय सफाई कराते नजर आए। आप नेता संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप। कहा, कर्मचारियों के वेतन के लिए एमसीडी के पास पैसा नहीं, 13 करोड़ की वेबसाइट चलाने के लिए है। देश की सबसे भ्रष्टतम संस्थाओं में से एक दिल्ली एमसीडी आती है। 13 करोड़ रुपए की वेबसाइट चलाते हैं वो। इस तरीके के बेईमान और भ्रष्टाचारी किस्म के लोग वहां बैठे हुए हैं। शाम को जन जागरूकता रैली निकालेगी आम आदमी पार्टी। आप प्रवक्ता दिलीप पांडे ने दी जानकारी। फर्जी डिग्री मामले में फंसे जितेंद्र तोमर की आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी। आज शाम तक तोमर को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। आज फिर कोर्ट से तोमर के लिए रिमांड की मांग कर सकती है पुलिस। मुंगेर लॉ कॉलेज में तोमर को मिली राहत। सूत्रों के मुताबिक जांच में कॉलेज ने माना कि तोमर के पास एलएलबी की परीक्षा। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री से नाराज केजरीवाल। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने तोमर से मांगी लिखित सफाई। आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल को सौंपी गई जांच। तोमर को पार्टी से कानूनी सहायता बंद, खुलकर नहीं लड़ेंगे केस। फर्जी डिग्री मामले में मोदी सरकार पर आपका हमला। कहा, स्मृति ईरानी और कठेरिया पर कब होगी कार्रवाई। आपने कहा, मोदी सरकार के 1/3 मंत्री दागी। तोमर पर आपके नए रुख पर बीजेपी ने किया हमला। कहा, यह डिफेंस मैकेनिज्म है, पहले की बचाव की कोशिश। फर्जी डिग्री मामले में मोदी सरकार पर आपका हमला। कहा, स्मृति ईरानी और कठेरिया पर कब होगी कार्रवाई। आपने कहा, मोदी सरकार के 1/3 मंत्री दागी। अधिकारियों की नियुक्ति के मसले पर एक बार फिर आमने सामने केंद्र और दिल्ली। एसीबी के जॉइंट सीपी ने एलजी को चिट्ठी लिखकर पूछा, बिहार के अफसरों को एसीबी पर भर्ती के लिए किसकी ली गई इजाजत। मीडिया ने 1888 के पुलिस एक्ट का दिया हवाला। लिखा, दूसरे राज्य से अधिकारी बुलाने के लिए केंद्र की इजाजत जरूरी, नियुक्तियों को बताया गैर कानूनी। हाईकोर्ट पहुंच सकता है दिल्ली में एसीबी के जॉइंट सीपी मुकेश मीणा की नियुक्ति का मुद्दा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार खटखटा सकती है हाईकोर्ट का दरवाजा। दिल्ली सरकार के कुछ बड़े अफसरों पर कार्रवाई कर सकता है गृह मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधान गृह सचिव राजेंद्र कुमार पर भी कार्रवाई मुमकिन। दिल्ली वालों को लगा बिजली का करंट। कीमतों में 4 से 6% तक की बढ़ोतरी। सोमवार से लागू होगी नई दरें। आपने कहा, डीआरसी ने आम आदमी पार्टी विरोधी निर्णय लिया है। पार्टी बिजली के दाम बढ़ाने का विरोध करेगी। सरकार ने, आपको पता है कि कल चिट्ठी रिलीज करी है पावर मिनिस्टर ने, सत्येंद्र जैन ने चिट्ठी लिखी है कि इसका हम पूरा विरोध करते हैं और इसको हम अमल नहीं होने देंगे। बीजेपी का मिशन, बिहार संभालेंगे अनंत कुमार और धर्मेंद्र प्रधान। अमित शाह ने सौंपी प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी। शुक्रवार देर शाम भूपेंद्र यादव ने की पासवान से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर हुई चर्चा।
आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने भी किया योग, कहा हम दुनिया को देने जा रहे हैं सेहतमंद जीवन का तोहफा। पूर्वजों की जिन्होंने इस योग को निकाला, उनकी इच्छा थी, इनकी इच्छा को आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया है। बीजेपी ने सांसदों और बड़े पदाधिकारियों को योग के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिया सर्कुलर। पार्टी ने दी नेताओं को खास हिदायत, कार्यक्रमों में ना हो बीजेपी के बैनरों और झंडों का इस्तेमाल। स्वराज संवाद ने संसद मार्च की तैयारी। भूमि अध्यादेश के खिलाफ 1 अगस्त से संसद मार्च, पंजाब हरियाणा होते हुए 10 अगस्त को पहुंचेंगे दिल्ली। ये नंबर है मिस्ड कॉल नंबर, इससे हम जुड़ेंगे। देश भर के किसानों को, किसान संगठनों को, नागरिकों को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि जुड़ें। बीजेपी ने कहा जम्मू कश्मीर में आतंकी अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सरकार ने आतंकियों का कुचला फन, हिंसा नहीं कर पाने पर फहरा रहे हैं पाकिस्तानी झंडा। हाफिज के भड़काऊ बयान पर बीजेपी ने पाकिस्तान को याद दिलाई म्यांमार की। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध प्रदर्शन। पूर्व सीएम ओमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में निकाला विरोध मार्च। श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडे के बाद लहरा आईएसआईएस का झंडा। जामिया मस्जिद में नमाज के वक्त प्रदर्शनकारियों ने लहराया। श्रीनगर में पुलिस पर हुई पत्थरबाजी, चेहरे ढके हुए थे प्रदर्शनकारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तानी झंडा लहराया गया। हुर्रियत नेता शबीर शाह की रैली के दौरान समर्थकों ने फहराए पाकिस्तानी झंडे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का बयान, राष्ट्र विरोधी ताकतों से सख्ती से निपटेंगे। उनके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कोई इस प्रकार की बात नहीं है, इसलिए उसको कोई भी उस तरफ जो है तवज्जो दे नहीं रहा है। तो इसलिए ये तो है, और बाकी जिन्होंने किया होगा उन पर एक्शन होगा। मणिपुर हमले को अंजाम देने वाले संगठन एनएससीएन पर प्रतिबंध की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने तैयार किया कैबिनेट नोट। मणिपुर हमले के बाद भारत की कार्रवाई से बौखलाया हाफिज सईद। भारत के खिलाफ उगला जहर, भारत को दी हमले की धमकी। भाइयों, ये एक खसलत है के सामने भागो, ये पीछे दौड़ के टांग पकड़ता है, और जनाब डंडा लेके आगे बढ़ो आता है। राजस्थान में बिजली विभाग की लापरवाही से गई 18 लोगों की जान, 30 लोग बुरी तरह घायल। बारातियों से भरी बस पर बिजली के तार गिरने से हुआ हादसा। टोंक जिले के पाचेड़ और 7 गांव के बीच हादसा। मरने वालों में के परिवार वालों को 10-10 लाख का मुआवजा। मौके का जायजा लेने पहुंचे गृह मंत्री और सांसद। बिजली विभाग के 2 इंजीनियर और 1 लाइनमैन सस्पेंड। लुधियाना दिल्ली हाईवे पर दोराहा के पास अमोनिया गैस टैंकर से जहरीली गैस का रिसाव होने से मचा हड़कंप। अब तक 5 की मौत, 21 लोग अस्पताल में भर्ती। पुल की ऊंचाई कम होने की वजह से पुल के नीचे फंसा था टैंकर। ड्राइवर के ट्रक निकालने की कोशिश में वॉल टूटने से शुरू हुआ रिसाव। पटना में भीषण सड़क हादसे में बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। बाइक सवारों की मौके पर ही हुई मौत। हादसे से गुस्साए स्थानीय लोगों ने ट्रक को किया आग के हवाले। पुलिस के समझाने के बाद सामान्य हुए हालात। यूपी के मैनपुरी में प्राइवेट बस बेकाबू होकर ट्रैक्टर से टकराई, 2 लोगों की मौत, 3 दर्जन से ज्यादा जख्मी। यूपी में पत्रकार हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर। अखिलेश सरकार के मंत्री राममूर्ति सिंह पर पत्रकार जगेंद्र की हत्या का आरोप। 1 जून को जगेंद्र की जिंदा जलाकर हुई थी हत्या। यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया के खिलाफ आरटीओ ने दी शिकायत। मंत्री और उनके समर्थकों पर मारपीट और धमकाने का आरोप। पीरियड आरटीओ का आरोप, पैसे की डिमांड पूरी नहीं होने पर की मारपीट। डर के मारे मिर्जापुर से इलाहाबाद के अधिकारी। खुद पर लगे आरोपों पर मंत्री कैलाश चौरसिया ने दी सफाई। कहा अधिकारी से भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई मांगने पर लगाया आरोप। बिहार के रोहतास जिले में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 70 क्रेशर किए ध्वस्त, दर्जनों मशीनें जब्त। एसीपी शिवदीप लांडे की अगुवाई में हुई कार्रवाई। माफियाओं ने पुलिस टीम पर 20 राउंड फायर किए, पथराव भी किया। दिल्ली के निजामुद्दीन में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 1 बदमाश और 1 पुलिसकर्मी घायल। गोली लगने के बाद हिस्ट्री शीटर संजय सिंह गिरफ्तार।
दिल्ली के साकेत में नीलू एंजल अस्पताल में लगी आग, लाखों का नुकसान, स्थानीय लोगों ने बचाई मरीजों की जान। गुड़गांव के वकील पर पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश का मामला दर्ज, घरेलू हिंसा का था मामला, थाने के सीसीटीवी में कैद हुई वकील की तस्वीर। नरसिंहपुर में रेत खनन को लेकर दो पक्षों में अचानक हुआ विवाद, फायरिंग में एक की मौत, 2 लोग घायल, पुलिस ने शुरू की जांच। बिहार के गया में प्राइवेट स्कूल के टीचर पर 5 साल की बच्ची से रेप का आरोप, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अस्पताल की बड़ी लापरवाही, कूड़े में मिली अस्पताल में दान की हुई आंखें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई जज की सुरक्षा। सुबह 4 बजे खिड़की में पटाखा फोड़कर चिट्ठी डालकर दी गई धमकी, पुलिस ने किया नक्सली मामला मानने से इनकार, जांच जारी। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर चुनावी जीत के जश्न में चली गोलियां, नॉर्दर्न रेलवे यूनियन की जीत पर सर्विस रिवॉल्वर से दागी गई गोलियां। दिल्ली से लंदन जाने वाली फ्लाइट में खाने में मिली छिपकली, यात्री ने दर्ज कराई शिकायत। विनोद कापड़ी की फिल्म मिस टनकपुर हाजिर होकर चढ़ा घमासान, खाप पंचायत ने छवि खराब करने का लगाया आरोप। निर्देशक विनोद कापड़ी का सर कलम करने वाले को 51,000 नगद के साथ 51 भैंसों के इनाम का ऐलान। जिस हॉल में यह पिक्चर लगेगी वो आग का शिकार होगा। यह पिक्चर हम किसी भी सूरत में चलने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी बड़ी भी कुर्बानी देनी पड़े। नोएडा के सेक्टर 63 में गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग, 5 दमकल गाड़ियों से आग पर काबू पाने की कोशिश। हैदराबाद में भी दौड़ेगी मेट्रो, 16,000 करोड़ की लागत से अगले 10 सालों में होगा निर्माण। भीषण गर्मी से राहत के लिए वाराणसी में महायज्ञ का आयोजन, पेड़ों पर बांधे गए रक्षा सूत्र। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में स्केटिंग का रिकॉर्ड, 131 खिलाड़ियों ने लगातार 131 घंटों तक की स्केटिंग। नहीं रहे रॉक गार्डन के संस्थापक पद्मश्री नेकचंद, आज होगा अंतिम संस्कार। पेरिस एयर शो में बोइंग ड्रीमलाइनर का हैरतअंगेज वीडियो सोशल साइट पर वायरल। बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच में आज चौथे दिन भारत ने घोषित की पहली पारी, 6 विकेट के पर टीम इंडिया का 462 का स्कोर। बांग्लादेश ने पहली पारी में किया शतक का आंकड़ा पार, 3 विकेट खोए। भारत की तरफ से हरभजन 7 और आर अश्विन 2 रन बनाकर रहे नाबाद। पहली पारी में शिखर धवन ने बनाए थे सबसे ज्यादा 173 रन। मुरली विजय ने ठोकी करियर की 6ठी सेंचुरी, 150 रन बनाकर हुए आउट। शतक से चूके रहाणे, 98 रन पर शाकिब का हुआ शिकार। बांग्लादेश की ओर से सबसे सफल गेंदबाज शाकिब रहे, 4 विकेट झटके। आज तक ने भारत म्यांमार सरहद पर ग्राउंड जीरो पहुंचकर हालात का लिया जायजा। सरहद पर चौंकाने वाली हकीकत का पता चला, मोरे इलाके में भारत म्यांमार सरहद पूरी तरह खुली मिली। मोरे इलाके में होती उग्रवादियों की सबसे ज्यादा घुसपैठ, तस्करी की वारदात को भी देते अंजाम। खुफिया जानकारी के मुताबिक NSCN खापलांग, PLA उल्फा समेत कई उग्रवादी संगठन मिलकर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में। मणिपुर से लगने वाली म्यांमार की सरहद पर बढ़ाई गई निगरानी, सुरक्षाकर्मी की बड़ी मुस्तैदी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक म्यांमार के तामू कस्बे से 70 किलोमीटर दूर कालिमियो के अस्पताल में रखे गए हैं 20 से ज्यादा उग्रवादियों के शव। ऑपरेशन म्यांमार में हुए थे ढेर।